नमस्कार दोस्तों, गुडलक क्लासेज चाक्षु में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए दोस्तों, आज हम लोक देवता की कड़ी में एक और लोक देवता के बारे में जानेंगे, जिनका नाम है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लोक देवता गोगा जी। तो इनका जयकारा लगा लेते हैं। बोलो लोक देवता महाराज गोगा जी की जय। तो दोस्तों, लोक देवता गोगा जी के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक और सूचना दूंगा कि दोस्त, जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस पटवारी, सुनने में आ रहा है कि जल्दी इनकी वैकेंसी आने वाली है। दोस्तों, तैयारी में जुट जाइए। तो दोस्तों, आपको तैयारी करने का साधन है ऑनलाइन। ऑनलाइन बैठ के घर पे रह के मस्त तैयारी कीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर बाहर जाओगे तो कोरोना है, कोरोना आपको डस लेगा। इसलिए कोरोना से बचने के लिए घर में सुरक्षित रहिए, आराम से रहिए और बैठ के ऑनलाइन स्टडी कीजिए, क्योंकि दोस्तों जान है तो जहान है, जहान है तो सब कुछ है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, आप कोरोना मुक्त रहेंगे, सुख रहेंगे। तो आइए दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम लोक देवता के बारे में। तो दोस्तों, लोक देवता तेजा गोगा जी महाराज के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि ये किस वंश से आते हैं। तो दोस्तों, ये वंश से आते हैं, चौहान वंश से आते हैं। इनका जन्म दोस्तों 946 ईस्वी ददरेवा गांव चूरू में हुआ। इनकी माता बाछल दे है। दोस्तों, इनके पिता का नाम जेवर सिंह चौहान, इनकी पत्नी का नाम दोस्तों कमल दे, कमल दे है दोस्तों। ये ध्यान रखना, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दोस्तों, इनके गुरु गोरखनाथ, इनकी घोड़ी नीली। दोस्तों, एक घोड़ी में आप कन्फ्यूज हो जाते हो, क्योंकि दोस्तों नीलन घोड़ी है वो तेजा जी की है, केसर कालमी है वो पाबू जी की है, और ये नीली गोगा जी की है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, अक्सर घोड़ियों में कन्फ्यूज होते हैं। तो आइए दोस्तों, गोगा जी के जीवन से जुड़ी घटनाएं के बारे में जानते हैं। कहते हैं कि दोस्तों, जो गोगा जी की माता है बाछल दे, इनको काफ़ी समय तक पुत्र प्राप्ति नहीं होती है। तो दोस्तों, ये गुरु गोरखनाथ के पास आती हैं। गुरु गोरखनाथ दोस्तों मठ में रहते हैं और पूजा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये इनके गुरु होते हैं मच्छिंद्र नाथ। तो कहते हैं दोस्तों, जो बाछल है वो गुरु गोरखनाथ के पास जाती है और कहती है कि बाबा जी, मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ वर दो। तो दोस्तों, कहते हैं गोरखनाथ जी उनको एक फल देते हैं, जिसका नाम है गूगल। गूगल दोस्तों, चौंकिए मत, गूगल ये नहीं जो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन स्टडी वेब के द्वारा। दोस्तों, गूगल एक फल होता है जो मरुस्थल में होता है, रेगिस्तान में होता है। वरना इस गूगल से तो दोस्तों हमारी जनसंख्या चीन को भी पीछे छोड़ सकती है, अगर इस फल के द्वारा संतान उत्पत्ति हो जाए। इसलिए दोस्तों वो फल होता है रेगिस्तान में। तो कहते हैं दोस्तों, बाछल जो उस फल को ग्रहण कर लेती है और उसी फल से उनको पुत्र प्राप्त होता है, जिसका नाम होता है दोस्तों गोगा जी। क्या होता है दोस्तों? गोगा जी। दोस्तों, गोगा जी के बड़े होने पर उनका विवाह कर दिया जाता है। दोस्तों, विवाह उनका होता है कमल दे। कैसे होता है दोस्तों? कमल दे। दोस्तों, ये पुत्री होती है जो कोलोमंड गांव है, ये दोस्तों उसी लोक देवता जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, पाबू जी महाराज की भतीजी होती है दोस्तों। किसकी होती है दोस्तों? पाबू जी लोक देवता की भतीजी होती है दोस्तों। ये किसकी भतीजी होती है दोस्तों? पाबू जी महाराज की, यानी ये बूढ़ो जो की पुत्री होती है। इससे दोस्तों इनका विवाह कर दिया जाता है। दोस्तों, विवाह करने के बाद एक बार क्या होता है दोस्तों, इनकी पत्नी कमल देव को दोस्तों एक सर्प काट लेता है। कौन काट लेता है दोस्तों? सर्प काट लेता है दोस्तों। सर्प डस लेता है दोस्तों। इससे
गोगा जी महाराज नाराज होते हैं और सर्पों को दोस्तों एक गरम गरम कढ़ाई के अंदर उबाल लेते हैं और इन सांपों को अंदर डालते हैं, जिससे दोस्तों नागराज प्रकट होते हैं और वो है कहते हैं कि गोगा जी आप इन सांपों को क्यों जला रहे हो। तो गोगा जी कहते हैं इन्होंने मेरी पत्नी को डस लिया इसलिए मैं इनको जला रहा हूँ। तो दोस्तों इससे नागराज गोगा जी को एक वरदान देता है कि आप भविष्य में सांपों के देवता के रूप में पूजा जाओगे और मैं अभी आपकी पत्नी को जीवित कर देता हूँ। और वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दोस्तों तभी से गोगा जी महाराज सांपों के देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं। सांपों के देवता की बात की जाए तो दोस्तों तेजा जी भी पूजे जाते हैं, इसलिए दोस्तों ध्यान रखना गोगा जी भी सांपों को देवता है और तेजा जी भी। दोस्तों उसके बाद तेजा जी के जीवन में एक और घटना होती है जो उनकी मृत्यु से ही समाप्त होती है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गजनी। गजनी अफ़गान का लुटेरा, बहुत ही भयंकर डरावना लुटेरा दोस्तों। वह तुर्की आक्रमणकारी था जो भारत को लूट लूट के खा रहा था सोने की चिड़िया से। दोस्तों वो एक लोहे की चिड़िया में परिवर्तन कर रहा था, यानी बहुत सोना चांदी लूट कर वो अफ़गान ले जाना चाहता था दोस्तों, ले जा रहा था। बहुत आक्रमण किए दोस्तों उन्होंने। दोस्तों अब की बार वह लूटने के लिए आया था गुजरात के सोमनाथ मंदिर को। कहते हैं दोस्तों इतना माल लूटा कि सोने को ले जाने के लिए उसके पास घोड़े कम पड़ गए, और घोड़े कम पड़ गए इसलिए दोस्तों उसने गायों को लूटने का प्रयास किया। और ये बात का मालूम दोस्तों गोगा जी को चल गया। तो दोस्तों गोगा जी अपनी सेना लेके उन आक्रमणकारियों को खदेड़ कर भगाने के लिए अपनी सेना लेके गए दोस्तों, और उनसे युद्ध करने लग गए। दोस्तों कहते हैं बहुत ही भयंकर युद्ध होता है, इतना भयंकर युद्ध होता है दोस्तों कि गोगा जी की गर्दन कट जाती है दोस्तों, सर से धड़ से अलग होके। कहते हैं दोस्तों बिना सिर के ही युद्ध करते हैं तलवार लेके दोनों हाथों में दोस्तों, बहुत भयंकर युद्ध करते हैं। इस युद्ध में दोस्तों अफ़गान तुर्की सैनिक बहुत मारे जाते हैं, और इसकी सूचना दोस्तों जो सेनापति होता है वो महमूद गजनवी को देता है। जो तुर्की आक्रमण था गजनी का, उसका क्या नाम था दोस्तों, महमूद गजनवी। दोस्तों वह आके देखता है तो ये योद्धा खून से लथपथ, तलवारें खून की प्यासी, तलवारें सन्नाती हुई, सरों को धड़ से अलग करती हुई चीरता हुआ ये योद्धा तुर्क आक्रमणकारियों के सरों का विनाश कर रहा होता है। ये देखकर महमूद गजनवी दोस्तों कहता है शाबाश शाबाश मेरी जान शाबाश, पहली बार मैंने ऐसा योद्धा देखा है, वाह गोगा जी वाह। दोस्तों कहते हैं महमूद गजनवी ने दोस्तों जाहर फीर कहा, मेरी जान तू एक जाहर फीर है, यानी दोस्तों जिंदा फीर, यहाँ तक कह डाला था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि गोगा जी महाराज को जाहर फीर की संज्ञा किसने दी। तो दोस्तों ये संज्ञा देने वाले अफ़गान के लुटेरे महमूद गजनवी ने कहा था। कहते हैं दोस्तों इस युद्ध के बाद वह गायों को छोड़ के चला जाता है, उसके बाद फिर दोबारा कभी भी लौट कर नहीं आता है। ये उसका आखिरी आक्रमण होता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों गोगा जी को लोक देवता में काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। गायों के बचाने के लिए दोस्तों उनकी मृत्यु हो जाती है। कहते हैं दोस्तों जो ये इनकी गर्दन कट के नीचे गिरती है, यहाँ पे दोस्तों शीर्ष मेढी यानी सिर कटा, वहीं पे शीर्ष मेढी का मंदिर का निर्माण कर दिया जाता है दोस्तों। जो ये धड़ है वहाँ दोस्तों धुर मेढी या धर मेढी भी कहते हैं या गोगा मेढी भी कहते हैं दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण करवाया गया दोस्तों। दोस्तों इस मंदिर का सबसे पहले निर्माण करा गया बीकानेर के राजा गंगा सिंह। ये राजा दोस्तों गंगा सिंह हैं, ये कहाँ के हैं दोस्तों, बीकानेर के। बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया हिंदू शैली के अंदर दोस्तों। फिर दोस्तों इसके बाद एक और आक्रमणकारी आया दोस्तों,
जिसका नाम है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों इसने इस मंदिर के साथ छेड़खानी की और इसको अपनी मुगल शैली के अंदर इसका निर्माण करवा दिया दोस्तों। दोस्तों इस प्रकार इसका निर्माण करवा दिया और यहाँ पे लिखवा दिया बिस्मिल्लाह। क्या लिखवा दिया दोस्तों? बिस्मिल्लाह, यानी खुदा का शुक्रिया। यहाँ लिखवा दिया दोस्तों, बिस्मिल्लाह लिखवा दिया। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि दरवाजे पे कौन सा ऐसा हिंदू मंदिर है जहाँ पे उसके द्वार पे लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। ये पहला मंदिर है दोस्तों। दोस्तों इस मंदिर की कहानी और भी रोचक है, क्योंकि इसके जो पुजारी हैं दोस्तों वह दो प्रकार के हैं, यानी दो समुदायों के लोग इस मंदिर की पूजा करते हैं दोस्तों। हिंदू भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं। दोस्तों कहते हैं कि चौहान वंश के ही, यानी गोगा जी के वंश के ही जो होता है कायम सिंह चौहान, उसको ये फिरोज शाह तुगलक ज़बरदस्ती से क्या बना देता है दोस्तों? मुस्लिम धर्म में परिवर्तन कर देता है, यानी उसे मुस्लिम बना देता है, मजबूर कर देता है। और दोस्तों वो कायम सिंह चौहान से कायम खानी बन जाते हैं। उससे होने वाली संतानें सभी कायम खानी मुसलमानी जाति से पहचानती हैं दोस्तों, और वही लोग इसकी पूजा करते हैं। इस मंदिर की दोस्तों पूजा करते हैं कायम खानी जाति के लोग दोस्तों खास बात यह है कि इसकी हिंदू भी पूजा करते हैं, लेकिन वो मात्र 1 मास ही पूजा करते हैं। कितने दोस्तों? 1 मास। जबकि दोस्तों कायम खान जाति के मुसलमान लोग इसकी 11 मास पूजा करते हैं, या 11 मास या माह पूजा करते हैं, 11 महीने पूजा करते हैं। हिंदू 1 महीना पूजा करता है दोस्तों। ये इस मंदिर की रोचक कहानी है, अक्सर पूछ लिया जाता है। दोस्तों जो मुस्लिम लोग हैं जो पूजा करते हैं, उनके पुजारियों को दोस्तों चायल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चायल कहते हैं। ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। दोस्तों जो हिंदू हैं इनको दोस्तों भोपे भी कहते हैं, भोपे भी कहते हैं। जो मुस्लिम हैं उन्हें चायल भी कहते हैं दोस्तों। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों। एग्ज़ाम की दृष्टि से दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न और भी दोस्तों इसमें पूछ लिए जाते हैं। जैसे दोस्तों मकबरे नुमे का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गोगा जी का, तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा गया है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हिंदू शैली में इसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह जी ने करवाया। गोगा मेडी का मेला, ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेला कब लगता है दोस्तों? मेला गोगा नवमी को दोस्तों गोगा जी का मेला लगता है। बहुत ही शानदार मेला लगता है दोस्तों। इसमें नाथ संप्रदाय के लोग ज़्यादा आते हैं दोस्तों, और ये संप्रदाय के लोग दोस्तों यूपी से ज़्यादा आते हैं हमारे, क्योंकि दोस्तों जो इनके गुरु थे गोरखनाथ जी, वो भी नाथ संप्रदाय के ही थे दोस्तों यूपी में की बात करें तो जो यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी दोस्तों नाथ संप्रदाय से ही जाने जाते हैं, यानी नाथ संप्रदाय के अनुयायी हैं दोस्तों। वो नाथ संप्रदाय के महंत भी रह चुके हैं दोस्तों। वर्तमान में वो यूपी के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। तो दोस्तों यूपी के लोग गोगा जी महाराज को ज़्यादा मानते हैं, और ये भगवा रंग धारण करते हैं दोस्तों, भगवा रंग के कपड़े पहनते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों गोगा जी की एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है दोस्तों, गोगा जी की ओल्डी ये दोस्तों कहाँ है? ये दोस्तों सांचौर में है दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांचौर जो पड़ती है दोस्तों जालौर में पड़ती है दोस्तों। राइटिंग में दोस्तों मजा आना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ बार बार आपको, इसलिए रिपीट करवा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों स्क्रीन पे अंगुली से लिखना पड़ता है हमें, तो इसकी राइटिंग अच्छी तरह से नहीं हो पाती है दोस्तों। ये भी काफ़ी क्वेश्चन है
गोगा जी की ओल्डी, किलोरियों की ढाणी सांचोर जालोर। कहावत है दोस्तों कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो जी। यानी दोस्तों जो खेजड़ी का वृक्ष होता है दोस्तों, ये वृक्ष है खेजड़ी का, इसी के नीचे दोस्तों अक्सर गोगा जी का थान होता है। इस पे सर्प की आकृति करी होती है। दोस्तों गोगा जी के भोग लगता है खीर, ये भी अक्सर खीर और चूरमा, खाई वो बंजाई सूरमा, राजस्थान में अक्सर सूरमा होते हैं दोस्तों इनके अलावा दोस्तों लावसी भी गोगा जी का भोग लगाया जाता है। लावसी ये दोस्तों बहुत ही अच्छी होती है। पुराने ज़माने में बूढ़े लोग होते हैं जिनके दांत नहीं होते हैं, अक्सर वो लोग बड़े बड़े चाव से खाते हैं दोस्तों, लफा लफ चेप जाते हैं दोस्तों, बड़ा मज़ा आता है उनको, पसंद हो जाते हैं वो। आगे दोस्तों देखते हैं इसी कड़ी में गोगा जी की घोड़ी नीली होती है दोस्तों, ये आपने देख ही लिया, घोड़ी नीली होती है। दोस्तों किसान जब हल जोतते हैं उस समय हल और हाली दोनों के एक राखी बांधी जाती है दोस्तों। क्या बन जाए दोस्तों? राखी। आजकल दोस्तों ये विलुप्त हो चुकी है क्योंकि हल की जगह ट्रैक्टर आ चुके हैं दोस्तों। ये राखी बांधी जाती है, इसे ही गोगा जी की रकड़ी कहते हैं दोस्तों। इस राखी के अंदर 9 गांठ लगी होती हैं दोस्तों। कितनी गांठ दोस्तों? 9 गांठ। ये भी दोस्तों एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखना दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों तो गोगा जी का मेला भाद्र कृष्ण नवमी को लगता है दोस्तों। सांकलिया नृत्य होता है दोस्तों। सांकलिया नृत्य गोगा जी के भक्तों के द्वारा जो सांकड़ होती है लोहे की जंजूर से अपने पीठ पे मारते हैं दोस्तों। खीर चूरमा लावसी का भोग लगाते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों लोक देवता गोगा जी के महाराज में हमने जाना। तो दोस्तों अगर आप लोक देवता गोगा जी के भक्त हैं तो इस चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वरना दोस्तों आपको गोगा जी का श्राप धस सकता है। इसलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप दबा के सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे। धन्यवाद दोस्तों।